हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी विद मी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3, जो इसके कवि हैं देव जी का पूरा नाम है देवदत्त त्रिवेदी। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो चैप्टर है या ये जो कविता है, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे जो कवि हैं उन्होंने मतलब इसमें सेवैयाँ और कवित्व लिया गया है। तो जो सेवैयाँ हैं उसमें कवि क्या बता रहे हैं, उन सेवैयों में आपको रूप सौंदर्य का अलंकारिक देखने को मिलेगा। मतलब कि उसमें जो कवि हैं वो श्री कृष्ण के रूप का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनका व्यवहार कैसा है। मतलब कि इन सेवैयों में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। और फिर उसके बाद है कवित्व में आपको देखने को मिलेगा प्रकृति और प्रेम के प्रति कवि के भावों की अभिव्यक्ति जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब दूसरे सेवैयों में जो कवि हैं वो प्रकृति को बालक के रूप में दिखाते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे प्रकृति को एक बालक के रूप में दिखाते हैं। और जो इसमें तीसरा पद आता है उसमें कवि ने जब पूर्णिमा की रात होती है, तब पूर्णिमा की रात में चांद पूरा होता है और तारों से भरा आसमान होता है। मतलब जो उस समय की जो सुंदरता होती है उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि आखिरकार कवि ने अपनी कविताओं में क्या हमें बताया है। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाइन निपुर मंज बजे, कटी किकिन के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो इसमें जो है इन पंक्तियों में कवि हैं वो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पाजेब हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, और जो उनकी ध्वनि है वो भी बहुत मधुर है। फिर आगे देव कहते हैं, जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि और जो उनके कमर पर जो कमरबंद बंदी है उसमें लटकती घंटियों की ध्वनि भी बहुत ही सुंदर सुनाई दे रही है। फिर कवि हैं वो आगे कहते हैं कि उनके सावरे रंग पर, मतलब श्री कृष्ण जी का आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण जी को सावरे कहा जाता है। उनके जो सावले रंग है, उनका जो सावला रंग है उस पर उनके पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित दिखाई दे रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कवि कि जो उनके गले में जो माला है वह फूलों की वह माला अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है, और उनके माथे का मुकुट अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। उनके माथे पर जो मुकुट है वह बहुत ही शोभायमान है। फिर कवि उनके नेत्रों और उनकी मुस्कान के बारे में कहते हैं कि उनके नेत्र चंचल हैं और उनकी मंद जो मुस्कान है उनकी वो बहुत ही लुभावनी है। और उनकी मुस्कान ऐसे लगती है जैसे कि जब वह हंसते हैं तो उनकी हंसी देखकर उनके आसपास का वातावरण भी जो होता है वो खुशनुमा हो जाता है। तो कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब वह हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी हो। फिर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में एक जलते हुए दीपक की तरह हैं। और फिर जब उनकी सुंदरता का इतना अच्छे तरीके से कवि वर्णन करते हैं तो कवि कहते हैं कि
जो श्री कृष्ण हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो व्रज और वृंदावन के दूल्हे हों। और वैसे भी कृष्ण जी तो सबके सहायक हैं, वह सबकी मदद करते रहते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ कि इन पंक्तियों में क्या है। तो जो कवि हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में पाजेब और उनके कमर में जो कमरबंद बंधा हुआ है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उनसे जो आवाज़ आ रही है वह बहुत ही शोभ्यवित है, मतलब कि वह बहुत ही सुंदर आवाज़ है। उसे सुनकर दिल को मतलब एक अच्छा सा मतलब जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। फिर कवि कहते हैं कि उनके सांवले रंग पर जो वस्त्र हैं वह उन पर बहुत अच्छे लगते हैं। उनके गले में जो माला है फूलों की वह बहुत अच्छी लगती है। और उनके जो माथे पर जो मुकुट है वह भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उनके नेत्रों के बारे में कहते हैं कवि कि उनके नेत्र बहुत ही चंचल हैं और उनकी हंसी बहुत ही सुंदर है। और जब वे हंसते हैं तो आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और उनकी जो हंसी है वो कुछ इस प्रकार लगती है जैसे चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी हो। और फिर कभी कहते हैं कि अगर इस संसार को एक मंदिर की तरह मान लिया जाए तो श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर में एक जलते हुए दीपक के समान हैं। और जब श्री कृष्ण जी इतने सुंदर लग रहे हैं तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो ब्रज और वृंदावन के दूल्हे हों। और वैसे भी श्री कृष्ण जी तो सभी के सहायक हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई हूँ। अगर आपको ये समझ आई हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल दबाना ना भूलें ताकि हम कभी भी नई वीडियो डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसको लाइक भी करें ताकि हम मोटिवेट हों और वीडियो बनाने के लिए। Thank you watching for this video.